सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन कराची अदम अदायगी केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने बहरिया टाउन की दरख्वास्त कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2019 का फैसला बरकरार रखा है। फैसले पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत ने यह हुक्म दिया कि बैरून मुल्क से आने वाली रकम हुकूमत पाकिस्तान को जाएगी। बहरिया टाउन की जमा कराई गई कुल 65 अरब रुपए में से बैरून मुल्क से आए 35 अरब रुपए विफाकी हुकूमत को मिलेंगे, जबकि बहरिया टाउन की जानिब से जमा 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिलेंगे। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज के रिपोर्टर हसीब भट्टी से। हसीब, बताइएगा जो फैसला जारी किया गया, अहम चीदा निकात क्या है उसके? देखिए, 21 मार्च 2019 को जो फैसला दिया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें 460 अरब रुपया 7 साल के अंदर 465 अरब रुपया 7 साल के अंदर जमा करवाना था बहरिया टाउन में मुख्तलिफ किस्तों के अंदर, जबकि कुछ कई सालों से जो है वो रकम की अदायगी नहीं की गई और उसके बाद इसकी जो रिव्यू पिटीशन थी उस फैसले की, वो भी उसके लिए भी जल्द लगाने की दरख्वास्त नहीं दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे टेकअप किया जब अदालत ने ये देखा कि बहरिया टाउन की जानिब से कोई रकम जमा नहीं करवाई गई। गुज़श्ता कई सालों से सिर्फ 65 अरब रुपया जमा कराया गया था और इस पर अदालत ने समाअत के दौरान नए सिरे से सर्वे कराने का कहा। तो जो बहरिया टाउन के वकील है उनका ये कहना था कि मजीद जो जमीन दी जानी थी वो न दी गई, जिसकी वजह से मजीद रकम जमा नहीं करवाई गई। लिहाजा अदालत या तो ये हुक्म पास करे कि उनकी जो मजीद जमीन है 16 एकड़ वो उन्हें दी जाए और या फिर वो जो रकम है वो माफ की जाए और बाकी रकम की मजीद किस्तें की जाए। अदालत ने ये तमाम उसका सर्वे करवाया तो ये बात सामने आई कि बजाय जमीन कम होने के ज्यादा जमीन है। वो आज की रिपोर्ट के अंदर जो 10 मेंबर टीम ने दी थी उसमें ये लिखा गया। आज काफी देर 11:30 बजे से ये समाअत शुरू हुई थी, अब आके ये खत्म हुई है, जिसमें ये फैसला दिया गया है कि जो 2019 का फैसला है वही बरकरार रहेगा और उसके अंदर से जो सिंध हुकूमत बार बार ये दरख्वास्त कर रही थी कि ये रकम उन्हें दी जाए, उसमें से जो पाकिस्तान के अंदर से पैसा जमा करवाएगी बहरिया टाउन 465 अरब रुपए में, वो तो जाएगा सिंध गवर्नमेंट को। जो बैरून मुल्क से इस फंड के अंदर इस अदालती फैसले के नतीजे में जो रकम जमा करवाई जाएगी वो वफाकी हुकूमत के पास जाएगी। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो आम चीज है कि इस हवाले से जो अमल दरामद करने वाले लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई का ये हुक्म दिया गया है कि अगर वो अमल फैसले पर अमल दरामद ना करवाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये आज का आम फैसला था, जबकि बहुत सी और मुतफरक दरख्वास्तें भी थी मुख्तलिफ हवालों से, वो तमाम की तमाम वो उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया हसीब भट्टी, आपने हमें अपडेट किया।